Hello, my dear student. I am Pitam sir. You are most welcome in my class. देखिए आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस देखिए क्या होता है, तो देखिए बताते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन मेन वर्ब दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वह समूह जिसके अंदर एक कर्ता है और एक मुख्य क्रिया होती है और वह कंप्लीट सेंस को प्रकट करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो नीचे के एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारा है रीड्स ही आ बुक। ये सेंटेंस एक तो क्रम से नहीं लगा है, इसलिए इसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए इसको वाक्य नहीं कहेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही रीड्स आ बुक, यानी वह एक किताब पढ़ता है। ये सेंटेंस हमारा क्रम से लगा हुआ है, इसलिए इसको हम वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला हमारा वाक्य है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ हमारा एक्सक्लेमेटरी। फिफ्थ हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप देखिए इनके बारे में डिटेल से विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो पहला देखिए हमारा है असर्टिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच रिप्रेजेंट सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जिसमें साधारण तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है उसे हम असर्टिव वाक्य कहते हैं। दीज स्टेटमेंट डिस्कस फैक्ट। इनमें कुछ तथ्य हो सकते हैं, कुछ घटनाएं हो सकती हैं और वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दीज स्टेटमेंट्स आर 2 काइंड्स। और ये वाक्य हमारे 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। यानी देखो इसमें एक परिभाषा क्या है इसकी। द सेंटेंस इन विच फैक्ट्स इंसिडेंट्स स्टेज आर एक्सेप्टेड। यानी वे वाक्य जिनके अंदर कुछ तथ्यों को, कुछ घटनाओं को, कुछ स्थितियों को स्वीकार किया जाता है, उनको हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। दे वॉट अ न्यू कार, उन्होंने एक नई कार खरीदी। माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। तो ये हमारे वाक्य हैं स्वीकारात्मक। दूसरा ये असर्टिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए द सेंटेंस इन विच फैक्ट्स इंसिडेंट्स एंड स्टेज आर नेग्लेक्टेड आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जिसमें तथ्यों को, घटनाओं को और स्थिति को अस्वीकार किया जाता है उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि शी डज नॉट रीड हिंदी, वह हिंदी नहीं पढ़ता है। तो नहीं काम, इसमें नकारात्मक नहीं करता है काम वो, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हमारा ये। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हमने क्रिकेट नहीं खेला। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब दूसरा हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। द सेंटेंस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य हमारे 2 प्रकार के होते हैं, 2 काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहला हमारा है जो यस और नो में आंसर मिलता है, यानी जिन क्वेश्चनों के अंदर हमें यस और नो में आंसर मिलता है उनको कहते हैं हम अब ये यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। दूसरा हमारा WH फैमिली वाले होते हैं, जो WH और H से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड जिनमें आता है उनको हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो पहला देखिए इसमें डू यू प्ले क्रिकेट, यानी क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। तो उत्तर तुम हाँ या ना में दोगे, हाँ मैं खेलता हूँ। नेगेटिव में कहोगे नहीं खेलता हूँ। तीसरा देखिए वो दूसरा एग्जाम्पल है डज सी गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाती है। तो उत्तर हाँ या ना में आएगा। विल ही डू इट, क्या वह यह करेगा। तो इसका उत्तर भी हाँ या ना में आएगा। तो ये हमारे हैं यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। दूसरा देखिए इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो क्या उसमें तुम्हें एक चीज़ का नाम बताना पड़ेगा, कौन सी चीज़ तुम चाहते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो वो इस स्थान बताना पड़ेगा जहाँ आप रहते हैं। हाउ कैन यू डू इट, आप इसे कैसे कर सकते हो। तो कैसे मतलब एक तरीका बताएगा किस प्रकार से आप करोगे। तो ये हमारे क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव टाइप क्वेश्चन हैं।
थर्ड हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक, आज्ञा सलाह प्रार्थना। द सेंटेंस विच रिप्रेजेंट्स ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस, यानी वह वाक्य जिसमें आज्ञा सलाह और प्रार्थना होती हैं उन्हें हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके, गो टू मार्केट बाजार जाओ आज्ञा दे रहे हैं, हेल्प मी मेरी सहायता करो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डू नॉट बीट हिम उसे मत पीटो सलाह दे रहे हैं ये, लव योर कंट्री अपने देश से प्यार करो ये भी सलाह है, प्लीज़ हेल्प मी कृपया मेरी सहायता करो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेट अस हैव अ ग्लास ऑफ जूस आओ चलो एक गिलास जूस पीते हैं, इसमें प्रपोज कर रहे हैं यानी हम दोनों साथ वो कार्य करेंगे। लेट मी प्ले मुझे खेलने दो इसमें रिक्वेस्ट है जी। अब हमारा फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस सडन फीलिंग, जॉय, एंगर, सॉरो, सरप्राइज आर एक्सप्रेस्ड। तो इन वाक्यों के अंदर हमारी जो अचानक जो भावनाएं प्रकट होती हैं किसी चीज़ को देख करके, वो खुशी की भावना हो सकती हैं, गुस्से की हो सकती हैं, दुख की हो सकती हैं और आश्चर्य की हो सकती हैं। इन वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं और इन वाक्यों के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी इन द एंड ऑफ दिस सेंटेंस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, हाउ लवली द रोज इज़, यानी कोई चीज़ हम देख करके एकदम आश्चर्य प्रकट करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे हाउ लवली द रोजेस, गुलाब कितना सुंदर फूल है, तो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ताजमहल है उसको देख के टूरिस्ट कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, यानी ताज कितनी सुंदर इमारत है। आप देखिए इसमें दुख आ रहा है, अलास ही इज़ नो मोर, अरे वह मर गया, तो इसमें दुख को प्रकट कर रहे हैं। अलास के बाद यानी जो सब एक्सक्लेमेटरी सूचक शब्द हैं उनके बाद चिन्ह आ गया, अलास ही इज़ नो मोर, होर्रा वी हैव वॉन, हो हम जीत गए, ये खुशी व्यक्त कर रहे हैं। फिफ्थ हमारा सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इसमें इच्छा प्रकट की जाती हैं। द सेंटेंस इन विच विश, ब्लेसिंग एंड कर्स आर एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी वे वाक्य जिनमें कि हमारी इच्छाएं, वरदान और किसी को श्राप दिया जाता है वो प्रकट किए जाते हैं, वह वाक्य हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीव रहें, यानी इसको किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी लंबी उम्र हो। मे यू गो टू हेल, इसका मतलब भाड़ में जाओ, कि ये किसी को कर्ष कर रहे हैं, बुरी कामना कर रहे हैं उसकी। और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दीपावली, इस तरह के सेंटेंस हमारे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। अब इनके अंत में हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं, उस एक्सरसाइज को आप करें और मुझे करके दिखाएं, उसके आंसर मैं डाल दूंगा, इसको आप देखें उसको। तो इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that you may get the notification of all my videos. Thanks for watching.